दोस्तों मौजूदा वक्त की बात करें तो हमें दो तस्वीरें देखने को नजर आती है। पहली ये 21वीं शताब्दी का दौर है, टेक्नोलॉजी जमाना हो रहा है, विकसित भारत हो रहा है। और दूसरी तस्वीर ये है, आज भी करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती। लोग बासी को से खाना रखा रहता है, अच्छी बात है। कुपोषण, बीमारी, भुखमरी इस कदर है कि उसका मंजर बहुत ही ज़्यादा विकराल है, भयंकर है। लेकिन आज हम इन दोनों तस्वीरों से अलग एक और तस्वीर दिखाएंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक ऐसी अभूतपूर्व मुहिम जो बदल रही है पूरे समाज को, देश को, दुनिया को। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बदलती हुई तस्वीर। भी मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो 1 साल हो गई। अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मेरी ये 2 लड़कियां, एक लड़का है, ये छोटा लड़का है। अभी मेरा परमात्मा ने भी बंदी छोड़ना है। संत रामपाल जी भगवान ने मेरा घर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का। बहुत बढ़िया मुहिम है जी है, जो जिससे निराश्रित हो जाते हैं उसको सहारा देना, इससे बड़ी सेवा हम कुछ नहीं मानते। इसके लिए महाराज जी को हम नमन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, गांव कुलासी में। और यहाँ पर एक ऐसी मिसाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। एक ऐसी अभूतपूर्व मुहिम जिसने देश दुनिया की पूरी तस्वीर बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसी मुहिम जिसने गरीब असहाय लोगों को अपनाकर उन्हें एक नया जीवन दिया है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक सामाजिक कार्य किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो बैठे हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो परमार्थी कार्य किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश दुनिया की जो तस्वीरें बदल रहे हैं, गरीब असहाय लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, वो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अधूरे मकान के कार्य को पूरा करवाना। और यहाँ पर ये देखिए जो पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर लिखी है, जो सुविधाएं दी गई हैं, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से संत जी के शिष्य यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। और सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर आप देखिए, ये घर की तरफ देखेंगे, ये चमचमाता घर, जहाँ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी इस 21वीं शताब्दी में लोग रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बेघर, कितनी मजबूरियाँ हो रही हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ बदला है। अब संत जी के जो शिष्य यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सच हम लगातार देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो परमार्थी कार्य किए जा रहे हैं, गरीब असहाय लोगों का सहारा बन रहे हैं, ये सब मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुदेव जी के विषय में और फिर यहाँ के विषय में? तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कुलासी गांव में, हरियाणा में जो मकान की सेवा करी है आवास निर्माण योजना के अन्नपूर्णा के तहत, ठीक है। तो इसमें ये मकान अधूरा पड़ा हुआ था। इनके गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले थे 2.5 लाख रुपए। तो ये मकान 2.5 लाख में उनका रेडी नहीं हो पाया। तो अधूरे पड़े मकान की इन्होंने रिक्वेस्ट करी संत रामपाल जी महाराज जी से कि हमारा मकान पूरा करवाया जाए ताकि हम इसमें रह सकें। अच्छा, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये जो सुविधाएं लिखी कि पूरे मकान के में फर्श का कार्य, रसोई में स्लैब डालने का, ये जो सब कुछ है इसे विस्तृत रूप से बताइए। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये सुषमा वाइफ ऑफ कृष्ण, इनके मतलब ये जो घर निवासी हैं, होल्डर इसके, ये सुषमा बहन जी हैं। इनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं। इनके बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो वो बहन जी इसमें अभी शिफ्ट कर देंगे, आज इनको शिफ्ट कर देंगे। तो हस्बैंड भी नहीं थे और जो बहन जी हैं वो भी
शारीरिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है, तो इस वजह से इनका मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए और शारीरिक स्थिति को देखते हुए इनकी मदद की गई। तो दर्शकों, हम लगातार देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई और आज इस मुहिम ने हज़ारों लोगों को घर दिया है, आशियाना दिया है और उसमें शामिल हुआ है यहाँ पर कुलासी गांव में। यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए विकास जी हमारे साथ है, पूरा बताएंगे कि क्या क्या करवाया गया है, इसमें क्या क्या मतलब जो दी गई है सुविधा इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, वो बताएंगे। जैसे कि ये फ्लश डोर लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्लश डोर की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू की गई है। और यहाँ पे खिड़की पल्ले जो हैं, ये जो खिड़की के पल्ले लगाए गए हैं, ये सागवान लकड़ी के लगाए गए हैं और गिलास लगाया गया है। ऊपर रोशनदान है, ये भी सागवान लकड़ी का है सारा, और इसमें जाली लगाई गई है ताकि वेंटिलेशन बना रहे। यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया गया है। ये जो पानी की फिटिंग है, ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू की गई है। इधर ये 1 HP की मोटर, 1 HP की मोटर है, क्रम्पटन कंपनी की 1 HP की मोटर संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू दी गई है। यहाँ पे ये MS की रेलिंग लगाई गई है। जो MS की रेलिंग, ये जिन्ना खड़ा जिन्ना बना रखा था, तो MS की रेलिंग लगाना जरूरी था यहाँ पे। और फ्लश डोर लगा के, ठीक है, पूरा कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे ये LED के लिए ये फिटिंग की गई है। इधर एक बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। हर एक कमरे में एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब दिया गया है। बाहर आते तो हम यहाँ पे MC बॉक्स वगैरह दिए गए हैं। पूरी फिटिंग प्रॉपर तरीके से फिटिंग की गई है। ऊपर चलते हैं। ये पूरी पेंटिंग, ये पूरी पेंटिंग का जो वैन है, ये पूरी पेंटिंग का कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू किया गया है। यहाँ पे ऊपर मोंटी में आते हैं तो ये मोंटी का दरवाजा, ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू लगाया गया है। ऊपर यहाँ पे ये इन्वर्टर की फिटिंग के लिए ये जगह छोड़ रखी है, इसमें पल्ला लगाया गया है। इधर ये जो किचन है, इसमें स्लेब डाली गई है। इधर भी ये पूरी बिजली की फिटिंग यहाँ पे की गई है। जैसे एक पावर प्लग दे दिया, एक LED के लिए दे दिया, और ये फैन वगैरह के लिए, लाइट के लिए। यहाँ ऊपर जो है, इस सेकंड फ्लोर की जो छत थी, ये बिल्कुल कच्ची थी। यहाँ पे ये इस छत को पक्का करने का कार्य किया गया है। यहाँ पे छत पे मिट्टी भी नहीं थी, ठीक है, पूरी कच्ची छत थी। और ये जो बाउंड्री का कार्य है, ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बाउंड्री का कार्य भी किया गया और इस छत को पक्का करने का कार्य किया गया। यहाँ पे प्रॉपर पानी की फिटिंग की गई है। टंकी ये इनके पास रखी हुई थी, तो टंकी नहीं की है। अच्छा भाई साहब, अभी हमने ये जो देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार की इतनी मदद की गई है, न सिर्फ इस परिवार की, आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा घर बनाए गए हैं, उनको एक नया जीवन दान दिया गया, उसमें शामिल हुआ यहाँ पर। आपके क्या विचार है, ये कार्य कैसे हो पा रहे हैं इतना, मतलब इतने लार्ज स्केल पे सब कुछ? देखो जी, ये जो कार्य है, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें फ्लैक्स में लगा दिया और कार्य लिख दिए। मैंने आपको भी सारे कार्य दिखाए गए हैं प्रॉपर तरीके से वीडियो में, ठीक है। इसमें जैसे जो कार्य हुआ है सिर्फ वही लिखा गया है। ये अधूरा मकान था, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है अधूरे मकान के कार्य को पूरा कराना, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ पूरे मकान का फर्श, जिसमें पूरे मकान में जो भी फर्श हुआ है, फर्श का कार्य हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुआ है, ठीक है। रसोई में स्लैब का कार्य हुआ है, सीढ़ियों में MS रेलिंग का कार्य हुआ है,
पानी की जो फिटिंग है वो अधूरा कार्य पड़ा हुआ था, उसको पूरा किया गया है। दूसरी मंजिल की छत जो चौबारे की ऊपर वाले कमरे की जो छत थी, वो छत और उसके चारों तरफ 3 फुट की बाउंड्री का कार्य किया गया है। दीवारों पर बाहर से टिप प्लस्तर करा है और अंदर जो अधूरा प्लस्तर पड़ा हुआ था वो कंप्लीट किया गया है। ठीक है, बिजली की पूरी फिटिंग का कार्य किया गया है, दरवाजे और खिड़कियां लगाई गई है। ठीक है, और पूरे मकान में जो पेंटिंग का कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। इनके पास पानी की मोटर नहीं थी, तो 1 HP की क्रम्पटन की मोटर भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये सब कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो परमार्थी कार्य किया गया इस गांव में, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े थे संत जी के शिष्य विकास जी। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। यहाँ पर आप देखेंगे जो पोस्टर लगाया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ क्या मिला। और न सिर्फ ये शब्दों में है, विकास जी ने विस्तृत रूप से दिखाया, एक एक चीज़ बताई कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनका ये जो भी काम अधूरा रह गया था उसको पूरा किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक नया जीवन प्रदान किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, संत जी की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी सराहना की जाए वो कम है और शब्दों में बता पाना बहुत कठिन है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य आए हैं और ख़ास तौर पर जो ग्रामवासी हैं, समाज के लोग हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आखिरकार इनके क्या विचार हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि परमार्थी कार्य यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे साथ, जनप्रतिनिधि, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दिखाया है कि करके बताना ये सही बात नहीं है। अगर कोई असहाय मजबूर है तो उसकी सहायता की जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ये निर्देश हैं कि जो गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ के, उन्हीं के द्वारा इस लाभार्थी परिवार को चाबी थमाई जाए। तो यहाँ पर जो सज्जन पुरुष हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? हवा सिंह। अच्छा, क्या मतलब सरपंच है, गांव के सरपंच। ये जो परमार्थी कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे आदमी है रामपाल जी महाराज। सभी गांव में जो है ना, चमासे में मोटर भी दी थी उन्होंने। ठीक भाई, बहुत अच्छे आदमी है, मैं यही जानता हूँ। हाँ, हमने इनकी कहानी सुनी तो हमें ये मालूम हुआ कि आर्थिक तौर पर इतनी मजबूती नहीं थी, अधूरा मकान रह गया था, कोई आशाएं मतलब सहारा नहीं था। इस बीच संत रामपाल जी महाराज जी की जो आशा की किरण इन्हें दिखी, अन्नपूर्णा मुहिम, और आज पूरी देख रहे हैं आप काया पलट दी। बिल्कुल पलट दी। क्या है विचार, कुछ खुल के? विचार ये भी, इसने ये बहुत गरीब औरत थी, इसका आदमी गुजर गया था, इन्होंने इन बच्चों का सहारा दिया, मकान बना दिया। बहुत अच्छा आदमी। आपका परिचय सर? मैं लडराउंड से ब्लॉक समिति प्रतिनिधि मनोज कुमार जी। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। हमने ये जो पिछले बारिश में भी देखा था, हर एक गांव में जो पंचायत जहाँ गई उनके लिए जो सुविधा दी है, हम उसके लिए महाराज जी को नमन करते हैं। और सबसे बढ़िया ये है जो भगवान जिस बच्चों के सिर से सहारा उठा लेते हैं, उनकी मदद, इससे बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती किसी प्रकार की, जो महाराज जी कर रहे हैं। लडराउंड में भी जैसे हमारे वो एक्सीडेंट में एक लेडीज का पैर कट गया था, वहाँ पर टॉयलेट वगैरह बहुत शांति से और सुविधा से हर्षोल्ला, बहुत बढ़िया मुहिम है जी। ये जो जिससे निराश्रित हो जाते हैं उसको सहारा देना, इससे बड़ी सेवा हम कुछ नहीं मानते। इसके लिए महाराज जी को हम नमन करते हैं। हम सर ये देख रहे हैं कि समाज में आज भी ना जाने कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां, आर्थिक तौर पर इंसान मजबूत नहीं होता और कहीं ना कहीं ये जो ख्वाब है घर बनाने का, ये ख्वाब ही रह जाता है। इसी वक्त संत रामपाल जी महाराज जी का ये संकल्प है कि अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और आज सैकड़ों हजारों परिवारों को आशियाना दिया, उन्होंने घर बना कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अब देश दुनिया की सूरत बदलेगी। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के विषय में आप? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, ऐसे महाराज जी जो ये गरीब आदमियों की मदद करते हैं और हर प्रकार से, जैसे राशन भेजते हैं भाई, जिसकी छत नहीं होती उसकी छत बना के देते हैं, तो इससे बड़ी सेवा धर्म हम कुछ नहीं मानते जो महाराज जी कर रहे हैं। इतना बड़ा गांव इकट्ठा होकर यहाँ आया हुआ है, तो खास आदमी के पीछे चलते हैं।
संत जी जो महाराज जी हैं वो कई सालों से हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सेवा कर रहे हो गाँव में भी बाहर भी, लड़कियों की शादियों में भी सेवा करते हैं, तो इससे बढ़िया और कौन होगा। सबसे बड़ी आदमी संत महाराज जी है। दर्शकों आप देख रहे हैं प्रधान जी हैं, सरपंच जी हैं, और ये ताला है वो पकड़ाया गया है, और बहन जी है जो लाभार्थी परिवार। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि अगर कोई असहाय दुखी परिवार है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आज इस परिवार को एक खुशहाल ज़िंदगी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, और इसके साक्ष्य बने हैं ये जनप्रतिनिधि। अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक इस परिवार की सुषमा बहन जी हैं, उनकी जो ज़िंदगी बदली गई, और उनसे बात करेंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे। ठीक है, नमस्कार बहन जी। नमस्ते भाई। आज एक मान लीजिए कहीं ना कहीं जो इंसान का ख्वाब होता है, सपना होता है कि अपना घर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों की अपनी ज़मीन भी होती है, लेकिन इतनी मजबूती नहीं होती आर्थिक तौर पर कि उसे बनवाया जाए। और इसी वक्त संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों के लिए मसीहा बनकर आए, भगवान बनकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार है आपके? भाई मेरे पास कुछ नहीं था, खाली जगह थी मेरे पास। जगह भी मेरे ससुर जी की थी, हमारी जगह भी नहीं थी। मेरे ससुर जी ने भी मेरे तो खाली जगह दे रखी थी। मेरे पास कोई मतलब आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर थी, बहुत खराब भी थी, कमज़ोर की भी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो 1 साल हो गई, और मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मेरी ये 2 लड़कियां, एक लड़का है, ये छोटा लड़का है। अभी मेरा परमात्मा ने भी बंदी छोड़ना है, संत रामपाल जी भगवान ने मेरा घर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का, मालिक का। अगर परमात्मा मेरा सर ढकन का करवा दिया, मेरे बालका न किसी का वो ना हो, भाई कोई ना कहा कभी किराए पर पड़े हैं, अभी मेरा खुद का घर बन गया एक। इन्होंने स्वार्थ करी है, वो कुछ स्वार्थ नहीं था। अपना खुद ही अपना खाना पीना खुद ही लेके आया करते, खुद ही भैया सेवा कराया करते। आनकन हमको तो बोल दिया था भैया बैठ जाओ, हम सारा अपने आपकी खुद ही सेवा करेंगे। उन भगत जी आप खुद आनकन खुद ही सारा काम करवाया, हमने कुछ नहीं करा, ना पैसे वैसे कुछ नहीं लगाए। भगत जी ने खुद ही अपने आप लगाए, हमने कुछ नहीं करा। अच्छा बहन जी, कितने दिनों में बनाकर दे दिया आपको घर? भाई मेरा सरकार की तरफ तो मकान पास होया था, मतलब ये जो अधूरा रह गया था, इसको पूरा करवाना है। जो पूरा करवाया, मेरा पूरा करवाने में भाई न मेरा हफ्ता सारा लगा था। हाँ जी, 1 हफ्ते में पूरा हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया 1 हफ्ते में। हाँ जी, मेरी बिजली की फिटिंग करवाई, पानी की फिटिंग करवाई, मेरा सारे का पक्का करवाया, फर्श घेरा, ऊपर मेरी 3री मंजिल की छत पक्की करवाई, बाउंड्री करवा रखी, 3-3 फुट की करवा रखी है। रसोई में भी भाई स्लैब गिरवाई, मेरा बहुत अच्छा काम कर रखे। नमस्कार, क्या नाम है गुड़िया आपका? मुस्कान। अच्छा, आपके क्या विचार हैं जो गुरु महाराज जी ने आपके परिवार के लिए किया, आपके लिए किया, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। हम तो इतने गरीब थे कि बहुत ही गरीब थे, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि हमारा सर ढकने का बना दिया परमात्मा ने। हम तो अपने चाचा के कमरे में रहते थे, वो कभी भी आके ये बोल देते कि तू हमारा कमरा खाली करो, ये कहते थे। और हमारी जो सरकार की तरफ से मदद हुई हमारी ये यहाँ पे वो अधूरा रह गया था, तो फिर परमात्मा से हमने अरदास लगाई कि हमारा थोड़ा मकान पूरा हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को भेज के हमारा मकान पूरा कराया। यहाँ पे इतना कर दिया कि हमारा सर ढकने का हो गया। क्या है, इन्होंने दरवाजे भी लगा दिए, ऊपर जो ग्रिल वगैरह थी जो उसकी जीने की वो भी लगा दी, खिड़कियाँ भी लगा दी, खिड़कियों में शीशे लगवाए गए। उन्होंने अपनी तरफ से जितना भी था खुद ही किया। सब खुश हो आप लोग? बहुत कुछ कर रहे थे हम लोग, बहुत खुश है जी, हम तो बहुत खुश है। परमात्मा तो बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका, अगर जो हमारा सर ढकन का करवाया। परमात्मा बहुत बहुत शुक्रगुजार है मालिक के, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, ये छोटा लड़का है जी। हाँ जी, पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं जी। लड़की ने BA करके आदम रह रही BA, इसने की 11वीं में क्लास में है, छोरा 8वीं क्लास में है, अब पेपर देगा 8वीं के। गुड़िया आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत ज़्यादा काम किया हमारा। तो कुछ ऐसा बहुत
कुछ था भी नहीं कि हम कुछ कर सके इस घर में, हमारा तो अधूरा ही रह गया था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को भेज के हमारा पूरा काम करवा दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी संत रामपाल जी महाराज से भी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारा काम करवा दिया। हम रह सकते हैं अब इस घर में, किसी की हमें सुनने नहीं पड़ेगी कि हमारे घर से निकलो या जाओ, हम अपने घर में रह सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि शब्दों से ज़्यादा दृश्य बताते हैं अपने आप में वो बड़ी बात। यहाँ पर आपने देखा अधूरे सपनों को पूरा किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जहाँ एक तरफ कोई सहारा नहीं था, सरकारी मदद की गई लेकिन इतनी नहीं थी कि उसको पूरा किया जाए। उसी वक्त संत रामपाल जी महाराज जी इनके सच्चे रहनुमा, इनके खुदा बनकर आए और उन्होंने इनका जो ख्वाब था, इनका जो सपना था वो पूरा किया। उस अधूरे सपने को पूरा किया गया। अब ये खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। मतलब ये अब किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, किसी के मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब समाज में सम्मान पूर्वक आत्म बल के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे, खुशहाल सम्मानजनक। तो ये देखकर बहुत ही खुशी होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को बदला है। और ये बदलाव की जो पहल है, ये मतलब एक ऐसी मशाल है जो आप पूरे देश दुनिया को रोशन कर रही है, जगमगा रही है। तो मिलेंगे इसी प्रकार की अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।